हेलो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि हम लोग 15 तक आर्टिकल 16 तक भाग कर चुके थे या कुछ भाग बचा हुआ था 16 का। तो आज हम वही पूरा करेंगे और आगे का भाग पूरा करेंगे। तो देखिएगा कि भाग 16 में क्या बोल रहा है कि कुछ वर्गों के लिए विशेष उपमान, मतलब कुछ वर्ग के लिए विशेष दर्जा दिया गया है सरकार की तरफ से, कानून की तरफ से। तो आर्टिकल 132 332 कहता है कि राज्यों की विधानसभाओं में एसटी एससी के सीटों का आरक्षण है, मतलब एससी एसटी के सीट है ना, उसका आरक्षण प्रदान है। किसमें? आर्टिकल 332 के तहत एसटी एससी के सीटों का आरक्षण प्रदान दिया गया राज्यों के विधान पर सभा में। आगे देखिएगा, आर्टिकल 333 राज्यों की विधानसभा में एक एंगल इन 10 इंडियंस को राज्यपाल मनोनीत करेंगे। तो यहाँ पे दिया गया है कि ए, एंगल है ना इंडिया, एक एंगल मतलब कि 10 इंडियन को राज्यपाल मनोनीत करेंगे, जो एससी के वो है ना कैटेगरी के, तो उसके मनोनीत करेंगे। आगे देखिए, 104वे संविधान संशोधन द्वारा प्राप्त होगा, मतलब कि 104 संविधान संशोधन द्वारा प्राप्त किया जाएगा, इस नियम को प्राप्त किया जाएगा। आगे देखिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, लोकसभा और राज्यसभाओं में अनुसूचित जातियों जैसे एससी और अनुसूचित जनजातियों एसटी के लिए सीटों के आरक्षण और अगर भारतीय अगर भारतीय समुदाय के नामान नामांकन नामांकन के समय सीमा संबंधित है। तो यहाँ पे बता रहा है कि जो भी है ना एससी एसटी के लिए आंगल आंगल भारतीय, मतलब जो पिछड़ा हुआ वर्ग है, यहाँ भी एक आंगल भारतीय तीन तीन को बताया गया है। तो क्या क्या सीमा से की समय सीमा से संबंधित है, समय सीमा से संबंधित है उसके। आर्टिकल 135 335 देखिएगा, नौकरी तथा प्रमोशन में एसटी एससी को आरक्षण, मतलब नौकरी मिलेगा, प्रमोशन में उसको आरक्षण है। जैसे कि हम आपको पहले भी बताए होंगे कि एसटी एससी को परसेंटेज दिया जाता है, 20% 30% छूट दिया जाता है कि कमौआ आपका अगर ओबीसी में है, जनरल में आप 80% चाहे 50% रहा है, उसका 30% है, तो आपका नहीं होगा, लेकिन एससी एसटी का हो जाएगा। आगे देखिएगा, यहाँ पे दिया हुआ है आर्टिकल 336 बोला है, नौकरी तथा प्रमोशन में प्रमोशन का आरक्षण। तो नौकरी तथा प्रमोशन का आरक्षण कौन? एससी एसटी को का अलग रहता है, बहुत ज़्यादा वो रहता है कि जैसे कि आप कुछ करेंगे तो प्रमोशन चाहे नौकरी में थोड़ा वो लेट लगेगा, लेकिन एसटी एससी का कम भी काम करेगा तभी उसका प्रमोशन होगा। वो एक्ट सरकार की तरफ से छूट दिया गया है। तो यहाँ पे बताया, रेलवे सीमा शुल्क डाक और सेवाओं के आगल भारतीय समुदाय के लिए है। तो आगल भारतीय मतलब क्या? जो एसटी एससी में रहता है वही आगल भारतीय है, तो उस समुदाय के लिए है। आगे देखिएगा, आर्टिकल 337 आगल भारतीय के लिए शिक्षा का विशेष प्रावधान है, अन्य सेवाओं प्रदान किया जाता है। तो इसके लिए शिक्षा का विशेष प्रावधान है, शिक्षा का अलग से इसको शिक्षा प्रदान किया जाता है, जो नौकरी करता है ना उसको। और भी विशेष दर्जा दिया गया है एससी एसटी को। आगे देखिएगा यहाँ पे कि 148 एससी आयोग। तो एससी आयोग में कितना सदस्य है? तो 7 सदस्य, याद रखिएगा, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। तो एससी में कितना सदस्य है? 7 सदस्य है। 138 के कम देखिए, एसटी में कितना सदस्य है? एससी 138 है, तो इसमें 7 सदस्य है। 138 के कम है, आर्टिकल 138 के कम है, एसटी है, तो इसमें कितना सदस्य है? तो 5 सदस्य है। कितना है? 5। आगे देखिएगा, तो आर्टिकल 138 नहीं, 338, सॉरी 338। तो 338 में देखिएगा, 338 के ख राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, इसमें क्या है? जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के बारे में बताया गया है, नियम बताया गया है, आयोग के बारे में बताया गया है। यहाँ देखिएगा, 339 एसटी एससी दोनों के प्रशासन तथा कल्याण का कर्तव्य होगा। तो
यहाँ पे बताया गया है 339 में ST SC है ना, उसके प्रशासन तथा कल्याण केंद्र क्या करता है वो। तो जो ST SC का वो है ना, कल्याण चाहे कोई भी काम, अधिकतर काम वो विशेष दर्जा के कारण प्रशासन उसको उसका जल्दी काम करेगा, कोई भी सुनवाई जल्दी होगा, चाहे केंद्र सरकार उसका सुनवाई जल्दी करेगा। किस आर्टिकल के तहत? 339 के तहत। आगे बढ़िएगा। तो 340 में बता रहा है, यह एक वैधानिक निकाय है। यह एक क्या है? वैधानिक निकाय है, जिसकी जिसकी सिफारिश मानने के लिए सरकार बाध्य नहीं है। तो इसका सिफारिश मानने के लिए सरकार किसी नियम से बंधा हुआ नहीं है। ST SC का सिफारिश मानने के लिए सरकार किसी नियम से बंधा नहीं है। वही 140 में बताया गया है कि इसकी सिफारिश मानने के लिए सरकार बाध्य नहीं है। 341 में आपको हम बता दें, किसी जाति को राष्ट्रपति SC जाति घोषित कर सकते हैं। तो कोई भी जाति को SC जाति में घोषित कर सकते हैं राष्ट्रपति। कौन कर सकते हैं? राष्ट्रपति। ये कहाँ है? तो 341 में, ध्यान दीजिएगा, 341 में मोस्ट VVI क्वेश्चन। आगे देखिएगा 342, किसी जाति को राष्ट्रपति ST जाति घोषित कर सकते हैं। तो राष्ट्रपति SC जाति भी को घोषित कर सकते हैं, ST भी। तो SC 341 में है, कोई भी जाति को SC में घोषित करेंगे 341 के तहत, कोई भी जाति को ST में घोषित करेंगे 342 के तहत। ध्यान दीजिएगा, मोस्ट दोनों VVI क्वेश्चन है, 41-42। तो यहाँ तक आज हम क्या नाम है, भाग से 16 भाग 16 इंड हो गया, भाग 16 इंड हो गया। आगे हम लोग भाग 17 को हम पढ़ेंगे, भाग 17 को लेके चलेंगे, चालू करेंगे। तो यहाँ तक अगर आप देख रही वीडियो तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।